आज जो बेंच सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट का ये तमाम मसला इलेक्शंस का पंजाब और केपी में, आज वो बेंच टूट गया जब अमीनुद्दीन साहब ने, जज ने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया। क्योंकि कल जो जस्टिस फाइज ईसा बेंच ने फैसला दिया था और उस पर उन्होंने बात की थी बेंच फॉर्मेशन की, उसमें बात किया था सो मोटो केसेस का, तो उसके बाद इनके फैसले में इन्होंने तायद की थी। तो आज वो जब उन्होंने रिक्यूज़ किया, बेंच टूट गया। सो अब एक नया बेंच बनेगा। दूसरी तरफ सेनेट में आज जो रूल्स एंड प्रोसीजर चेंज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, नेशनल असेंबली पहले ही पास कर चुकी थी, आज सेनेट ने भी पास कर लिया। बड़ा हंगामा हुआ पीटीआई के सेनेटर्स का, अपोजिशन का। अब उसके बाद वो बिल भेज दिया गया है सदर साहब के पास। अब सदर उस पर साइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो भी मैक्सिमम कोई 2 हफ्ते की गेम है जो डिले हो सकती है। उसके बाद ये कानून बहरहाल बन जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा था तो साथ आज ही प्राइम मिनिस्टर ने भेज दिया है, उनकी तरफ से ऑफिस से चला गया लेटर खबरों के मुताबिक सदर साहब को, कि जो जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ एक क्यूरेटिव रिव्यू था, तो उस जो गवर्नमेंट ने अपील की हुई थी, जो पहले उनके ख़िलाफ़ ख़त्म कर दिया था पिटिशन उन्होंने गवर्नमेंट की, जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था, तो वो भी वापस लेने की आज हदायत चलेगी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। लग ये रहा है कि एक ऐसे मौके पर जब जस्टिस फाइज ईसा साहब और जस्टिस बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब का क्लैश सबके सामने है, सबको पता है, और बार बार उनकी रूलिंग्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत इस पर आती रही हैं, वो जस्टिस मंसूर शाह, सारे जितने लोग हैं। सो आज की ये बड़ी इंटरेस्टिंग विड्रॉल टाइमिंग है। लग ये रहा है कि शायद गवर्नमेंट और हवा दे रही है जजिस के इख्तलाफ को। हम भी देख रहे हैं कि पहले होता था कि फैसले होते थे, बात होती थी, खबर बनती थी जजिस के फैसलों से। पिछले 1 हफ्ते में अब देख रहे हैं कि जजिस खुद खबर बन गए। अब सिचुएशन कहाँ है? सदर साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया और बाकी बातें जो उन्होंने की, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैंने तो इमरान खान साहब को पब्लिकली भी बता दिया था कि मुझे तो लग रहा है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं होते नज़र आते। आज के बाद लग ये रहा है कि क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट हर कदम उठाएगी, चाहे जजेस आपस में लड़वा दिए जाए, चाहे ग्रुपिंग को और हवा दी जाए, कि किसी तरह इलेक्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? तो अब ये एक और फर्दर डिले आ गया। अब बेंच बनेगा। अच्छा, बेंच अब ऐसे मौके पे चीफ जस्टिस साहब को बनाना पड़ेगा कि बेंच के ऊपर ही अब लेजिस्लेशन होनी शुरू हो गई है कि वो दे सकते हैं, बनाएंगे। इस वक्त तक तो कोई कदगन नहीं है उन पर बेंच बनाने पे, लेकिन कल 3 मेंबर बेंच में जो प्यूनी जज है फाइज ईसा साहब, फ्यूचर चीफ जस्टिस, उन्होंने ये अपने फैसले में लिखा है 2-1 से कि जी जब तक ये अब फैसला नहीं होता, ये कानून साजी रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं बन जाते, तो ये बेंचेस का मामला, सो मोटो केसेस का मामला, ये अभी सस्पेंड कर देना चाहिए। और सो मोटो पर उन्होंने खास तौर पे कहा कि सो मोटो केसेस बिल्कुल अभी एडजर्न कर दिए जाएं। आज की डेवलपमेंट के बाद फिर फाइज ईसा साहब का रेफरेंस फॉर्मली क्यूरेटिव वापस लेने के बाद नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट क्लियरली चाह रही है कि ग्रुपिंग और प्रोनाउंस हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब भी आपको कोई शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे इलेक्शन? देखिए मालिक, इशू ये है कि ये जो सारा है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये तो सप्लीमेंट्री है। बुनियादी चीज तो यही है कि हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। और आज सुबह भी मैंने यही बात की है कि देखें, अक्टूबर में इलेक्शन का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत चली जाएगी और एक निगरान हुकूमत आ जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि 3 महीने में कौन सी कोई मईशत के अंदर को मुआवजा हो जाना है, या ये कोई सियासत में हो जाना है कि इन्होंने सियासत में वापस आ जाना है। इनकी तो सियासी मुश्किलात अपने गलत फैसलों की वजह से 11 अगस्त को चली जाएगी। ये मुझे बताएं कि प्रोविंशियल इलेक्शंस में तो कोई आईनी कानूनी गुंजाइश थी नहीं डिले करने की। वहां पे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर तक बात खींच ली है, तो उसमें तो फिर इनके पास कुछ आईनी गुंजाइश है, मिल मिला के 6-8 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको इलेक्शन पहले बाद में बात करते हैं, आपको क्या अगस्त में गवर्नमेंट जाती नजर आती है? नहीं, कहाँ गड़बड़ जाती नजर आती है? नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि अगर आपने इस हुकूमत ने इलेक्शन, अगर पंजाब में और केपी में इलेक्शन नहीं होते और आर्टिकल 224 एक दफा वी थ्रो आउट ऑफ विंडो, तो इसका मतलब है कि आइन का कदगन तो खत्म हो गई। जब आइन की कदगन खत्म हो गई तो 3 महीने में कौन सा इनकलाब आ जाना है कि इन्होंने इलेक्शन के लिए तैयार हो जाना है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब यह है कि पाकिस्तान में आइन खत्म हो गया और हम एक गैर मुंतखब, क्योंकि देखिए ना, अब 90 दिनों के बाद ये तो तय बात है कि ये जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है, ये आर्टिकल 6 को हिट कर जाएंगे। तो जाहिर है कि उन्हें उसकी भी परवाह नहीं है।
तो अब आर्टिकल 224 जब एक दफा खत्म आपने कर दिया, आर्टिकल 6 इन लोगों के ऊपर आप ये हिट कर गए, उसके बाद तो फिर वही होता है जो मार्शल लॉज में होता है। आप फिर पूरी कोशिश करते हैं, फिर आप एक शेर के ऊपर सवार हैं, वो शेर से आप उतरना भी चाहें तो आप नहीं उतर सकते। तो ये जो एक पाकिस्तान में ये जो चल कर रहे हैं, इसके नतीजे में अब ये बड़ी जल्दी आप देख रहे हैं कि ये शेर के ऊपर सवार हो गए हैं। ये उतरना भी चाहेंगे तो ये नहीं उतर सकेंगे, जिससे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, या जिस तरह बेंचेस, ये तो आपसे ज्यादा कौन जानता है। 97 से अब तक एक हिस्ट्री है नून लीग की, एक फिजिकल हमला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया हुआ है, जजेस को काम करने से रोका हुआ है, जजेस को फोन करके कहा हुआ है कि फलाने को इतनी सजा देनी। वो ये सारी सप्लीमेंट्री चीजें हैं, ये तो पीएमएलएन एक तवील अरसे से करती ही आ रही है, और तारड़ फैमिली पहले भी इस्तेमाल हुई है, दोबारा भी इस्तेमाल हो रही है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मुझे लग रहा है कि एक और बहुत बड़ा गलत फैसला ये जो कर रहे हैं इलेक्शन ना कराने का, उसके नतीजे में इनको तो बहुत नुकसान होगा ही होगा, मुल्क को भी ले बैठे। आपको जुडिशियल पेंडुलम जौन सा है वो पलड़े अब दूसरी तरफ तो ज्यादा झुकते नजर नहीं आ रहे? जहां तक मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा मुझे एडवांटेज है कि देखें, ज्यादातर जो जजेस हैं वो मेरे टीचर भी हैं, मेरा उनसे जज बनने से कहीं पहले का ताल्लुक है, और थोड़ा मैं उन्हें जानता हूं। मुझे लगता नहीं कि ये जजेस कॉन्स्टिट्यूशन से एक हद से आगे जाएं। सो आपसी इख्तलाफात ने यकीनन हर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन व्हेन इट विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम आइन की बालादस्ती का मामला होगा, अगर ये जजेस दूसरी तरफ जाएंगे तो कम से कम मुझे बड़ी हैरत होगी। बस आप देखिए ना, जो भी है लग रहा है अतर मिनल्ला साहब का या मंसूर अली शाह साहब का या इवन फाइज साहब को मैं इतना नहीं जानता, लेकिन ये जो हमारे लाहौर के ज्यादातर जजेस हैं, ये सारे जजेस जो हैं ये बड़े इनके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इनके आइडियाज जो हैं वो जो जानते हैं, कोई भी उनको ये नहीं कहेगा कि ये लोग आइन से बाहर जाएंगे। ये आपको ये मुझे बताएं, आप आई हैव टू से इट वेरी केयरफुली बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव चीज़ है। पहले हम सुनते थे शायद 9-6 की डिवाइड है, कल से शहर में हो रहा है कि जी शायद 12-3 की डिवाइड है, और हम आपके मेरे हम सब के शायद वी माइट बी इन फॉर अ वेरी अनप्लेजेंट सरप्राइज अगर चीज़ें कुछ उस नहज पे गई। वेल देखिए जी, मेरे ख्याल में तो अगर डिवाइड भी है या जो कुछ भी है, पता चल जाएगा, और फिर हिस्ट्री ने जज करना होता है। आप देखिए ना, जब सजाद अली शाह साहब का मामला हुआ था, तो सजाद अली शाह साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत खड़ी थी, और उस वक्त जब उनको रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस इस हक में थे कि उनको रोक दिया जाए, लेकिन हिस्ट्री अपने फ्रैंकली मेजॉरिटी को विलन ट्रीट किया है और सजाद अली शाह को हीरो ट्रीट किया है। सो जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री की जजमेंट जो है वो वही हो जो उस वक्त मेजॉरिटी को सही लगा।